हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as salt. This process is called, है ना। तो यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा गया है वो ये कह रहा है कि ये जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है जब सॉइल हॉरिजन में जाता है नीचे तो वहाँ वह साल्ट्स के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग चलिए इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसका आंसर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार क्या कह रहा है कि ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान, है ना, क्या होता है जब डिकम्पोजिशन होता है किसी मटेरियल्स का तो जो फॉलन लीफ होता है या डेड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लिटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग डेट्रिटस कहते हैं, है ना। तो यह डेट्रिटस क्या होता है, इसको जो है डेट्रिटोवोरस, है ना, इसको कंज्यूम करता है और इसका फ्रेगमेंटेशन करता है ना। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद जो मुख्य रूप से जो प्रक्रियाएं होती है फ्रेगमेंटेशन के बाद, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है लीचिंग प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन के बाद जो इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, ये क्या होता है, वाटर के साथ सीपेज करके यह सॉइल हॉरिजन में चला जाता है ना। कहाँ चला जाता है, ये सॉइल हॉरिजन में जाकर के वहाँ पर ये क्या करता है, ऑर्गेनिक साल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसके बाद जो बच जाता है, यानी जो बचे हुए भाग रहते हैं, इसका जो है ह्यूमिफिकेशन होता है, जिससे कि ह्यूमस का निर्माण होता है और फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन होता है ना, जिसके कारण इनऑर्गेनिक मिनरल का निर्माण होता है जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होना चाहिए वो लीचिंग होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, पहला है मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन के रूप में साल्ट जमा नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है ह्यूमिफिकेशन, ये भी नहीं होगा, ये भी लास्ट प्रक्रिया होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो सी में है लीचिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसी के द्वारा सॉइल हॉरिजन में जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पहुँचता है। और नंबर 4 में है फ्रेगमेंटेशन, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ये लीचिंग प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।